नमस्कार दोस्तों, ये है बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के अंदर एक पेपर आता है आपका बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। तो इसके भी असाइनमेंट के भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ। अब ये जो इसका पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट हमें करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैंने सिर्फ वो 2 क्वेश्चन चूज किए हैं जो करने एकदम आसान है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपके मैक्सिमम पेजेस भी फिल करेगा और फिर जो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दिलाएगा और इन क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 पार्ट है और इसका पहला पार्ट है एन अमाउंट ऑफ 4000 रुपए का अमाउंट है और इसको डिवाइड किया है, अलग अलग 3 जगह इन्वेस्ट किया है। एक जगह 7% के रेट पर, एक जगह 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और एक जगह 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और टोटल जो इनकम मिलती है, इंटरेस्ट इनकम मिलती है, वो मिलती है 317 रुपए 50 पैसे। और जो पहले इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम से 5 रुपए ज्यादा है। तो अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट उसने तीनों जगह पर किया, और ये हमें करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू, यानी मैट्रिक्स के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 1 का ये हमारा ए पार्ट है। तो जो हमें इसमें निकालना है, हम उसी को ही लेट कर लेते हैं। लेट एक्स वाई एंड जेड आर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हमने एक्स वाई जेड मान लिया, 3 जगह इन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास 4000 रुपए है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगी 4000 रुपए। तीनों जगह के इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे तो 4000 बनता है, बन गई पहली इन्वेस्टमेंट, पहली इक्वेशन। फिर दूसरा उसने बोला कि तीनों से मिलने वाले इंटरेस्ट का टोटल है 317 रुपए 50 पैसे। पहले वाले से इंटरेस्ट मिलेगा 7% के हिसाब से, तो x का 7% यानी कि x का 0.07, इसी तरह से y का 8% तो 0.08y और z का 9% तो 0.09, और इनका टोटल हो गया ये। अब इसको मैं राउंड फिगर में कर लेता हूं, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो 0.07 था वो बन गया 7, ऐसे ये 8, ये 9 और ये बन गया 31750। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि एक और उसने जो तीसरी इक्वेशन बोली है कि पहले इन्वेस्टमेंट, ये रहा पहला वाला इन्वेस्टमेंट, वो जो है दूसरे वाले से 5 रुपए ज्यादा है, तो यानी कि ये रहा दूसरा वाला, इस दूसरे वाले के इन्वेस्टमेंट से 5 रुपए ज्यादा है। तो अब इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ताकि राउंड फिगर बन जाए। तो ये बन गया 7x, ये बन गया 8y और ये बन गया 500। फिर 8y को मैंने इधर ले लिया, तो ये हो गया 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 500। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल है x y z, तो सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन ही चाहिए और अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो ये होता है ax इक्वल्स टू b। ये होता है कि ये जो 3 इक्वेशन है ना, इनके तुम कोएफिशिएंट्स ले लो, यानी कि x के आगे वाला, y के आगे वाला, z के आगे वाला, हर किसी इक्वेशन से ऐसे ही कर लो। तो x के आगे 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो 1 1 1, x के आगे 7 है, 8 है, 9 है, 7 8 9, इस तरह से ये बन गई। जो x होता है वो होता है x y z, यानी हमारे वेरिएबल्स, इक्वल्स टू b। b होता है इनके इक्वल टू के साइड में जो भी है, यहाँ पर 4000, यहाँ पर 31750 या 500, ये आ गए। अब मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है इनवर्स मेथड और फिर एक होता है डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि जो एग्जामिनर है उसने क्योंकि मेंशन नहीं किया उस मेथड के लिए, तो इसलिए मैंने उससे नहीं किया, इसको इनवर्स मेथड से किया है। तो पहले इसमें हमें निकालना पड़ता है ए इनवर्स। सो दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ ए इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो पहले इसके लिए निकालना पड़ता है हमें डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो उस तरीके से बनता है
पहले इस वाली पोजीशन के लिए, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बच जाएंगे, तो इसको हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे। फिर ये यहाँ पर माइनस होता है नेगेटिव, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव बन जाती है, क्योंकि ये पोजीशन बनती है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की 1 2 की, तो ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप नेगेटिव कर दीजिए। फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गए 7 9 7 0। ये इस तरह से थर्ड पोजीशन के लिए इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 7 8 7 -8, तो वही आ गए। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 का 1, फिर दिस इंटू दिस, 8 इंटू 0 0, फिर आता है माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं, सो माइनस के बाद फिर माइनस 78 72, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये -1 एज इट इज। अब इसको करेंगे 7 इंटू 0, तो ये हो गया 0, फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई 63, फिर ये 1, इसी तरह से दिस माइनस दिस, ये हमने कर दिया। इसको करके आया 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिटरमिनेंट आएगा ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता तो A इनवर्स इसका नहीं निकल सकता था, इसलिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमें निकालने की जरूरत पड़ती है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें निकालने पड़ते हैं ये कोफैक्टर्स, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं। तरीका बिल्कुल वही है जो ये था, फर्क सिर्फ इतना है, अब आप ये बाहर ये वाला नंबर नहीं रखेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो आप देखेंगे तो पहले 3 के लिए तो वही नंबर्स आ जाते हैं आपके। देखिए 72 63 -112, 72 63 -112, फिर इसको आप करेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए, ऐसे हर पोजीशन के लिए कैलकुलेट होगा। और ये मैंने माइनस क्यों लगाए हुए हैं कुछ में, वो इसलिए शॉर्टकट ये है कि ये जो डायमंड होता है, ये डायमंड वाले जो अमाउंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इनमें आप एक एक माइनस जो है वो आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। अब इसके बाद जब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, तो इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब लेकिन इसे हमें ट्रांसपोज भी करके लिखना होगा, उल्टा करके लिखना होगा, यानी ये जो रो है इसे हमें कॉलम बनाना होगा, ये जो रो है इसे हमें कॉलम बनाना होगा। सिर्फ इस तरह से उल्टा लिख देंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट A। इस तरह से उल्टे लिखने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। अब A इनवर्स के लिए हमारे पास पूरा मटेरियल है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A ये निकल चुका है और डिटरमिनेंट A 23 हम पहले ही निकाल चुके थे, तो क्योंकि डिटरमिनेंट A नीचे है तो इसको कर देते हैं 1/23 और एडजॉइंट A ये सारा का सारा एज इट इज आ गया। अब हम अपना मेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। x क्या है, हमारे वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स, और A इनवर्स क्या है, ये सारा का सारा, तो ये सारा का सारा ये आ गया, और इनटू B जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है। अब इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट्स आएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ऐसे 3 बार आप करेंगे, ये 3 आपके आ जाएंगे नंबर्स। इन्हें आप एडलेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/23 बाहर चल ही रहा है, फिर 23 इन तीनों अमाउंट्स को डिवाइड कर देगा तो ये बन जाएगा 1500, 1250 और 1250। अब आप देख सकते हैं ये 3 तरह के इन्वेस्टमेंट आपके आ गए हैं पूरे के पूरे। ये था एक्स वाई और जेड के अंदर इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो पहली इन्वेस्टमेंट है आपकी 1500 रुपए की, दूसरी इन्वेस्टमेंट है 1250 की, और तीसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट है 1250 की। तो ये थी आपकी 7% पर, ये थी आपकी 8% पर, और ये थी आपकी 9% पर। इस तरह से आपकी तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट आ गई है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है भी या नहीं, तो देखिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4000, टोटल उसके पास कैपिटल थी 4000। आप इन तीनों को जोड़कर देखिए तो जो आपका टोटल है वो 4000 ही बनता है, यानी कि आपका क्वेश्चन एकदम सही है। आपकी इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए जो भी आपका आंसर आया है। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू
चाहे तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए तब भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 में रख दीजिए तब भी सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन 3 में रख देंगे तब भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पूरा क्वेश्चन है, एकदम 100% सही है। आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको कॉपी कीजिए, सुंदर से लिखिए, एंड गारंटी यू विल गेट मैक्सिमम 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, इसके जो बी पार्ट है अब उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। दोस्तों जितने भी यूट्यूबर्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 100% गलत है। ये है इसका 100% सही और करेक्ट आंसर। ये ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या होते हैं, बीकॉम या एमकॉम पास होते हैं, खाली ज्यादा इन्होंने ठीक से पढ़ाई करी नहीं होती है, इधर उधर से सिमिलर क्वेश्चन ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग आनंद फानंद में जल्दी से क्वेश्चन कर देते हैं, और उसके बाद फिर चाहे बच्चों का कुछ भी नुकसान होता रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो बस अपने व्यूज से मतलब है। मैं देख रहा हूं जैसे अकाउंट्स के भी, मैथ्स के भी, इनकम टैक्स के भी गलत गलत क्वेश्चन यूट्यूबर्स अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल वेल वेरीफाइड, वेल एडुकेटेड टीचर प्रोफेसर का चैनल है, तो इसके अंदर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। आपको जो कुछ भी बताया जाता है वो फुल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको कोई आंसर दिया जाता है। अभी ये क्वेश्चन गलत इन्होंने अंडरस्टैंड करके इस क्वेश्चन को सबने गलत कर रखा है यूट्यूब पर। अब मैं आपको इसको बताऊंगा सही तरीके से कैसे होगा, ये भी बताऊंगा वो यूट्यूबर्स गलती क्या कर रहे हैं, और मैं इसके आंसर को आपको टेस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अगर देखिए प्राइस है, पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन इसके अंदर यूज होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस अगर 24 रुपए है तो प्राइस 24 रुपए होगा अगर ऑर्डर 50 दर्जन या इससे कम है तो अब देखिए कि इसका मतलब ये है कि अगर 50 दर्जन तक आपने ऑर्डर किया या इसके बराबर या इससे कम, तब आपको रेट पड़ेगा 24 रुपए। लेकिन अगर आपने ऑर्डर 50 दर्जन से ज्यादा किया तो आपको हर बार 20 पैसे कम देने पड़ेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर सभी यूट्यूबर्स ने इसको समझने में गलती की है, और वो क्या समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि सारे ऑर्डर्स पर 20 पैसे का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी नहीं, क्वेश्चन में उसने बहुत क्लियरली बोला है। मैंने दोनों क्वेश्चन देखे हैं जो सिमिलर टाइप के बुक के अंदर प्रिंट है और जो इस बार इन्होंने दिया है तो इन्होंने चेंज करके दिया है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं पहले वो उस लाइन को पूरा समझ ले कि उसका मतलब आखिर है क्या। मैं आपको वो लाइन पढ़ के भी बता देता हूं। फॉर ऑर्डर्स इन एक्सेस ऑफ 50 डजन, अगर 50 दर्जन से ज्यादा का ऑर्डर किया, द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20 पैसे पर डजन, तो 20 पैसे पर दर्जन प्राइस कम हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 50 डजन। लेकिन सिर्फ उन्हीं का कम होगा जो 50 दर्जन से ऊपर की क्वांटिटी है। ये है मेन पॉइंट, इसे समझने में सभी यूट्यूबर्स ने गलती की है। अब हमें वो ऑर्डर फाइंड आउट करना है जब हमारा रिवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑर्डर साइज इन एक्सेस ऑफ 50 डजन, 50 दर्जन से ऊपर जितना ऑर्डर करना है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमारा टोटल ऑर्डर कितने का बनेगा, 50 डजन तो हमने ऑर्डर करने ही करने हैं, 50 दर्जन के ऊपर जो करने हैं वो है एक्स, तो टोटल ऑर्डर बनेगा 50 दर्जन प्लस एक्स। अब ये 50 दर्जन क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 दर्जन तक अगर आप ऑर्डर करते हैं तब आपको रेट 24 रुपए ही पड़ेगा। इस 24 रुपए का आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। जो डिस्काउंट मिलेगा तो वो 50 दर्जन से ऊपर वाले क्वांटिटी के ऊपर मिलेगा। अब इसको समझिए, प्राइस इन एक्सेस ऑफ 50 डजन। अब 50 दर्जन से ऊपर अगर आपने ऑर्डर किया तो उस वाली 50 दर्जन से ऊपर वाली क्वांटिटी के लिए प्राइस क्या होगा, प्राइस कितना होगा, 24 रुपए तो आपका नॉर्मल प्राइस है, इसको 20 पैसे कम हो जाएंगे जितना आप ऑर्डर करेंगे। जितने दर्जन ऑर्डर करेंगे जो कि एक्स है, जितने दर्जन आप ऑर्डर करेंगे उतने दर्जन पर 20 पैसे के हिसाब से प्राइस कम होते जाएगा और ये बन जाएगा आपका टोटल डिस्काउंट, और ये आप 24 रुपए में से माइनस कर देंगे। लोगों ने इतने अजीब अजीब तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है,
उनको देखकर ही हंसी आ रही है मुझे। तो रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा? यहां पर मिस्टेक की है बच्चों ने, यूट्यूबर्स ने, बताऊंगा क्या। देखिए 50 इंटू 24, देखिए इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो पहले 50 यूनिट है वो तो आपको 24 रुपए के रेट पर ही मिलेंगे, तो पहले 50 दर्जन आपको 24 के रेट पर ही मिलेंगे, इसलिए भाई ये तो 1200 रुपए फिक्स है, इनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे 50 दर्जन के ऊपर, उस पर आपको इस तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, रेवेन्यू वाली इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन है रेवेन्यू वाली। अब सभी लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग को तो समझ नहीं आया कि इसमें करना क्या है, लेकिन एक दो लोग जो उसके सही आंसर के करीब पहुंचे, लेकिन फिर भी उनका गलत है। देखिए जैसे मैं x को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो वो 50 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये है dr अपॉन dx, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका हम करेंगे डेरिवेटिव। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेटिव निकालना आता होगा। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 24x का 24 और माइनस 0.20 x स्क्वायर का 0.40x इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे पास x आ गया 60 डजन। इसका मतलब ये हुआ 50 दर्जन के ऊपर जब मैं 60 डजन और ऑर्डर करूंगा ना, तब मेरे को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। अभी मुझे टेस्टिफाई भी करना है, उसके लिए करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंडीशन। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा। 0 तो है ही नहीं, 24 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये बचा माइनस 0.40x, इसका डेरिवेटिव आएगा अगेन माइनस 0.40, जो कि क्या है, 0 से कम है या फिर नेगेटिव है। इसलिए जो हमारा रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा किस ऑर्डर पर, 50 प्लस 60 पर। देखिए टोटल ऑर्डर मेरा क्या है, 50 प्लस x, 50 प्लस 60, 50 ऑर्डर तो करने ही करने हैं क्योंकि इसके नीचे कोई डिस्काउंट नहीं है, प्लस 60, तो टोटल ऑर्डर अगर करेंगे 110, तब आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। अब मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर आपने 60 ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डर किए तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। कैसे? ये रेवेन्यू की इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखिए ये 1200 तो 1200 फिक्स, फिर 24 इंटू एक्स, 24 इंटू 60 1440, और ये 0.2 नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर, यहां पर भी मैंने रख दिया 60। इससे मुझे टोटल रेवेन्यू मिलता है 1920। 1920 वैसे बहुत बढ़िया मूवी है, नहीं देखी हो तो देख लेना। तो टोटल रेवेन्यू मुझे मिलता है यहां से 1920। यानी मैं क्या कर रहा था, मैं 50 के आगे 60 एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहा था। अब एक काम करता हूं, मैं एक ऑर्डर और बढ़ा देता हूं, ठीक है जी। ये जो डजन ही कर लो इसे आप, फिर डिफर हो जाएगा लिखने में। अब आइए, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं 61 ऑर्डर डजन ऑर्डर करके देखता हूं। पहले 60 पे चेक किया, इसके हिसाब से 60 पे मैक्सिमम रेवेन्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 61 डजन ऑर्डर करते ही मेरा रेवेन्यू कम हो जाना चाहिए। तो देखिए 1200 का 1200, फिर 24x यहां पर रख दिया 61, और फिर इसके अंदर भी हमने रख दिया 61। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या बन रहा है, टोटल रेवेन्यू मेरा 20 पैसे कम हो गया। यानी अगर मैं 60,000 तक ऑर्डर करूं तो ही मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो देखिए ये इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट था, जिसको चेंज करते ही क्वेश्चन एकदम बदल जाता है, और यूट्यूबर्स की वजह से बच्चों का काफी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज मैक्सिमम अपने सभी दोस्तों को बताइए, उन्होंने जहां कहीं से भी ये मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं वो गलत है, और मैंने नोटिस किया अकाउंट्स के क्वेश्चन भी गलत है। तो आप यहां से अपने सारे असाइनमेंट आराम से बना सकते हैं और एकदम सही बना सकते हैं। आप आंसर करेक्ट लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। इसमें हमें सिर्फ स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। स्क्रैप वैल्यू कह लीजिए तब भी फॉर्मूला यही है, और वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड कह लीजिए तब भी फॉर्मूला वही है। ये हमें कॉस्ट दी है, इसे हम सी बोल देते हैं।
ये रेट दिया है 10%, इसे आर बोल देते हैं, और टाइम को लेते हैं टी, ये टी हमको दिया गया है 12 ईयर्स। तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है, कॉस्ट 1 माइनस रेट रेज टू पावर टाइम। कॉस्ट की जगह 50,000, 1 का 1, रेट की जगह 0.10 पावर 12। ये 0.9 को आप 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसे 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये थे तीनों के तीनों पार्ट इसके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर गैदर करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट्स के अंदर है। अगर आप इसके तीनों पार्ट एकदम सही करते हैं जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस और अपडेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।